अरे बेटा रुक, तू तैयार होकर स्कूल जा रहा है? थोड़ी देर और रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मम्मी तुम जल्दी चलो, मैं लेट हो गया तो सर डांटेंगे। ठीक है बेटा, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। चल बेटा। अरे धर्मेंद्र, जरा देखना, ये मुकेश की पत्नी है ना? हाँ यार, ये वही है। देख धर्मेंद्र, इसे देख, एक बच्चे की माँ होकर भी कितनी सुंदर लग रही है। देख यार, ये सुंदर हो या कुछ भी, इससे हमें क्या मतलब। अरे यार मतलब है, अगर ये हमारा काम निकाल दे तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे भी काफी दिनों से लड़की हमें मिली नहीं है। हाँ यार, तू सही कह रहा है, हमें लड़की तो नहीं मिली है। चल इससे ही बात करते हैं। चल आने दे इसे। और जाने मन, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हटो, जाने दो हमें। देख जाने मन, हम तुझे इसलिए रोक रहे हैं, हम तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। तू हमारी 2 मिनट बात तो सुन ले। पहले नंबर तो तुम जुबान संभाल कर बात करो, और रही बात तुम्हारी बात सुनने की, तो मैं कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ। हटो, जाने दो मुझे। जाने मन चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? तू हमारी 2 मिनट बात तो सुनती जा। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? साली, तूने मुझे थप्पड़ मारा और कर रही है बात माँ बहन की। तो हमारे घर में माँ बहन भी हैं और तेरे जैसी हमारे गांव में लड़कियां भी हैं, लेकिन वो लड़कियां तेरे जैसी अकड़ नहीं दिखाती, हमारा कहना मानती हैं, समझी तू? वो लड़कियां तुम्हारा कहना इसलिए मानती हैं क्योंकि वो तुम लोगों से डरती हैं, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं, और मैं अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी, समझे तुम? देख, तेरे जैसी इज्जत वाली लड़कियां ना हमने बहुत देखी हैं, और जब हम उनके आगे पैसे फेंकते हैं ना तो वो अपनी इज्जत हमारे हवाले कर देती हैं। कर देती होंगी वो लड़कियां अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले, लेकिन मैं अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को बेच दूं। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। तेरे जैसी लड़कियां बहुत देखी हैं, तू इस समय तो चली जा, लेकिन एक दिन तुझे इतना मजबूर कर देंगे कि तू अपनी इज्जत हमारे हवाले खुद कर देगी। तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, अगर मैंने तुम दोनों को अपने कदमों में नहीं झुकाया तो देख लेना, मेरा भी नाम आरती नहीं, समझे? साली ने दिमाग खराब कर दिया। अरे यार छोड़ इसे, जाने दे। अरे छोड़ना क्या, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे बदला कैसे लिया जाए। इसने हमारी बेइज्जती कर दी। देख यार, इस समय तो घर चलते हैं, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। हम लेट हो रहे हैं, बॉस हमें बहुत डांटेंगे। तू ठीक कहता यार, चल। बॉस, हम घर गए थे लेकिन तुम वहां नहीं मिले, यहाँ मिले हो। बॉस, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। यार सोचना क्या, मुकेश ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी जमीन अपने नाम कैसे करवाई जाए। क्या बॉस, मुकेश ने जमीन देने से इनकार कर दिया? बॉस, ये काम हम पर छोड़ो, हम उसकी जमीन आज ही तुम्हारे नाम करवा देंगे। देख अशोक, मैंने उससे बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसने अपनी जमीन हमारे नाम नहीं की। अब तू क्या करेगा? बॉस तुम चिंता मत करो, वो उसका बाप भी हमें जमीन देगा, तुम ऑर्डर तो दो। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ठीक है बॉस, अब तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ। ठीक है। अरे मुकेश, बाहर निकल। धर्मेंद्र, मुझे लगता है यहाँ नहीं है, वो खेत पर मिलेगा। चल खेत पर चलते हैं।
भाई मुकेश, हम तेरे घर गए थे और तू खेत पर से आ रहा है। मेरे घर गए थे, लेकिन क्यों? क्या काम था मुझसे? काम तुझे अच्छे से पता है कि हमें तुझसे क्या काम है। देखो, मैं तुम दोनों को जानता भी नहीं, फिर मैं तुम्हारा काम कैसे जानूंगा? तुम साफ साफ बताओ, आखिर काम क्या है? अच्छा, तो तू हमें जानता नहीं। चल ठीक है, हम अपना परिचय कराते हैं। हम टी के बॉस के आदमी हैं, समझा? और रही बात काम की, तो सुन, हमारे बॉस तेरे पास उस काम के लिए आ चुके हैं और उसी काम से हम आए हैं। देखो, मैंने तुम्हारे बॉस से साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत में नहीं दूंगा, फिर तुम क्यों आए हो? देख मुकेश, तू हमें ठीक से जानता नहीं, ठीक से जानता है तो हमारे काम को मना नहीं करता। देखो, पहले तो मैं तुम्हें जानता नहीं था, लेकिन अब अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं तुम्हारे बॉस को भी जानता हूँ। वो गरीबों पे अत्याचार कर सकता है और किसी पे नहीं कर सकता। जब तू उनके बारे में अच्छे से जानता है, जमीन देने को फिर भी मना कर रहा है, तू जमीन चुपचाप दे दे, इसी में तेरी भलाई है। देखो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुझे मरना ही मंजूर है? तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं? चुपचाप अपनी जमीन हमें दे दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरा वो हाल करेंगे, अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठेगा और जान से भी। देखो, तुम हम गरीब लोगों पर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। बदला? वो भी तू? तेरी पत्नी भी हमसे यही बोल रही थी। हम भी देखते हैं तुम हमसे बदला कैसे लोगे। छोटे, कागज निकाल। ठीक है भाई, अभी निकालता हूँ। ये लो। ले, अंगूठा लगा। देख, अब हुई ना समझदारी की बात। चल भाई। अरे उठिए, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, पापा को क्या हुआ? उठाओ। अरे क्या हुआ जी आपको? ये हालत आपकी कैसे हुई? आरती, तुम हालत को छोड़ो, हम तो बर्बाद हो गए, क्योंकि डी के बॉस के आदमी ने मेरे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया और मेरी जमीन अपने नाम करा ली। क्या कह रहे हो जी आप? उन लोगों ने हमारी जमीन छीन ली, और उन दोनों ने तो मेरे साथ भी रास्ते में बदतमीजी की थी। क्या आरती, उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? आरती, इन लोगों का अत्याचार तो बढ़ते जा रहा है, अब हम क्या करें? आरती, अब तो तुम ही कुछ कर सकती हो। उठिए जी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बनूंगी और इन गुंडों के अत्याचार से इन गांव वालों को बचाऊंगी और इन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। आरती, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनोगी, तभी हम उनसे अपना बदला ले पाएंगे। मम्मी, अब ज्यादा देर बात मत करो, पापा को जल्दी से दवाई दे दो। ठीक है बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। ये लो जी, ये दर्द की गोली है, आप इसे खा लीजिए।
सुनिए जी, अब आप आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। बेटा, तू यहीं बैठकर पढ़ाई करना और पापा का ध्यान रखना। अगर इनको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। लीजिए जी, खाना खा लीजिए। आरती, तुम भी खाना खा लो और पीयूष को भी ले जाओ। पीयूष, चल बेटा, मैं तुझे भी खाना खिला देती हूँ। सुनो जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा आरती, तुम कॉलेज जा रही हो? चलो ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, मैं भी कहीं जाता हूँ, अगर काम मिल जाए तो। तुम काम करोगे? अभी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप 1-2 दिन आराम कर लो, उसके बाद में काम कर लेना। नहीं आरती, अब मेरी तबीयत ठीक है, तुम कॉलेज चली जाओ, कुछ देर बाद मैं भी चला जाऊंगा काम की तलाश में। ठीक है जी, अगर आप नहीं मान रहे तो चले जाना, लेकिन काम ध्यान से करना। अब मैं कॉलेज चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ, क्योंकि बिना काम किए तो हमारा गुजारा होगा नहीं। देखता हूँ कहीं काम मिल जाए तो। और जाने मन, निकल गई सारी हेकड़ी या कुछ और कसर बाकी है? अब भी सोच ले, हम तेरी किस्मत बदल देंगे और वो तेरी जमीन भी वापस कर देंगे। तुम लोगों को जितना परेशान करना है ना कर लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी का जवाब मैं एक दिन जरूर दूंगी। अरे यार, हम तुझे परेशान नहीं करते, हम तुझसे संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमसे संबंध बना ले, क्योंकि हमने तुझे जब से देखा है ना, तब से हमारे दिल में बस गई है। तू हमारे दिल से जाती ही नहीं है। देखो, ये बेफजूल की बातें मेरे सामने मत करो, हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। भाई मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है, सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उठा ले साली को। मेरे अन्य को कुछ मत करना, मैं मार दूंगा। भाई ये हमें मारेगा? मतलब तू मारेगा हमें? तेरा क्या कर है? देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे कुछ मत करना। अच्छा, तू अपने बेटे को छुड़ाना चाहती है? ठीक है, छोड़ देंगे इसे, तू हमारी बात मान जा। देखो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो। हम तुझे जाने को कहाँ मना कर रहे हैं, तू हमारी बात मान ले और चली जा। देखो, मैं तुम लोगों की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम लोग मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। चल ठीक है, भेज अपने बेटे को। बेटे, चल तू घर जा,
मैं अभी थोड़ी देर में घर आती हूँ। अब तो चला गया तेरा बेटा, चल हमारे साथ चल। ठीक है साहब, चलो। अरे ये तो हमें धोखा दे, पकड़ साली को। चल बेटा भाग। भाई ये तो भाग गई, अब हम क्या करें? जाने दे धर्मेंद्र, जाएगी कहाँ? कॉलेज के लिए भी तो इसी रास्ते से जाएगी, इससे फिर कभी देख लेंगे। चल अभी चलते हैं। हाँ भाई चलो चलते हैं। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो इन लोगों की वजह से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अगर मैं दोबारा से कॉलेज गई तो ये गुंडे मुझे रास्ते में फिर से मिलेंगे और मुझे फिर से परेशान करेंगे। क्या करूं? भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा। अरे अरे आरती, क्या हुआ? और तुम रोकी नहीं हो? बैठो। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। देखो जी, आज उन गुंडों ने हम लोगों को फिर से परेशान किया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी और हमने जो सपने देखे हैं वो सपने कैसे पूरे होंगे। आरती, अब तो इन लोगों का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब तुम ऐसा करना, तुम दूसरे रास्ते से कॉलेज जाया करना, या फिर तुम्हें मैं छोड़ दिया करूंगा कॉलेज तक। हाँ जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कहीं काम मिल गया या नहीं? नहीं आरती, मुझे काम नहीं मिला। मुझे पूरा दिन हो गया इधर उधर घूमते हुए, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। काम नहीं मिला? अब क्या होगा? मेरी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूंगी? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं कल फिर काम देखूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ मुकेश, बताओ क्या काम है? काम क्या साहब, वो मुझे ना काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। मुकेश, ये तू क्या कह रहा है? तुझे काम की जरूरत है? लेकिन मुकेश, इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है। साहब, मुझे कहीं काम नहीं मिला। कल मैं इधर उधर भटका, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। मुझे लगता है मुझे आज भी काम नहीं मिलेगा। क्या तू कल काम की तलाश में इधर उधर भटका? लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है तेरी जो तू काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है? तेरे पास तो तेरा खेत है, उसी में करके खा। साहब, खेत था लेकिन अब नहीं है। डी के बॉस ने मेरा खेत जबरदस्ती अपने नाम करा लिया। क्या डी के बॉस ने तेरी जमीन अपने नाम करा ली? ये तो तेरे साथ बहुत गलत किया। जब तेरी ऐसी ही मजबूरी है तो तू मेरे काम पर आ जाया करना, मैं तुझे काम दे दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या काम करना है। अरे मुकेश, तू भी कैसी बात कर रहा है? तूने तो खेतीबाड़ी की है, तुझे तो खेतीबाड़ी के मामले में सब पता है। अरे उसकी देखभाल करना है और समय से पानी लगाना है। ठीक है साहब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा।
बॉस, तुमने हमें बुलाया? हाँ बुलाया। ये देखो, किसी ने हमारे खिलाफ नोटिस भेजा है और हमारी फैक्ट्री को भी सीज कर दिया है। बॉस, ये तो सच में ही नोटिस है। अब हम क्या करें? करना क्या है, तुम ऐसा करो, ये पता लगाओ अपने यहाँ का नया डीएम कौन है। बॉस, पता लगाना क्या है, हमें पता है। वो मुकेश है ना, उसकी बीवी है डीएम। वो अभी अभी डीएम बनी है। ओ अच्छा, अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया। वो हमसे बदला लेना चाहती है, तभी तो उसने हमारी फैक्ट्री सीज कर दी। अब तुम हमें ये बताओ, हम क्या करें? उसके घर चलें? हाँ, हमें उसके घर जाना चाहिए, क्योंकि जब काम पड़ता है ना तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चलो मेरे साथ। अरे मुकेश, ओ मुकेश, कहाँ पर है? बाहर आना। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो मेरे घर से। अरे मुकेश, नाराज मत हो, हम तेरे पास कुछ काम से आए हैं। अरे साहब, आप हम जैसे गरीब लोगों की मजाक क्यों बनाते हो? मेरी क्या औकात है मैं तुम्हारी मदद कर दूं? हमारी मदद तू ही कर सकता है, क्योंकि तेरी पत्नी ने ना हमारी फैक्ट्री सीज कर दी है और हमारे खिलाफ नोटिस तैयार कर दिया है। देखो, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जाकर मेरी पत्नी से मदद मांगो। भाई, मुझे लगता है ये हमारी ऐसे मदद नहीं करेगा। इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। अशोक, तू सही कह रहा है, इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ले चल साले को और देखते हैं इसकी पत्नी हमारे पास कैसे नहीं आती है। अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? छोड़ो। ए, छोड़ो इन्हें। ये क्या कर रहे हो तुम लोग और कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? अच्छा, तो तू भी आ गई? है मुकेश, बोल अपनी पत्नी को ये हमारी फैक्ट्री को खोल दे। फैक्ट्री, और वो भी तुम्हारी? तुम्हें पता है तुम्हारी फैक्ट्री में कितने गैरकानूनी धंधे होते हैं? और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम लोगों के खिलाफ अभी तक वारंट नहीं निकाले, वरना तुम लोग भी जेल में सड़ रहे होते। देख ऑफिसर, हमें धमकी मत दे। तू शायद हमारी पावर को नहीं जानती कि हमारी कितनी पावर है। पावर, और वो भी तुम्हारी? अब देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पावर किसे कहते हैं। चलो मेरे साथ।